गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिप्लोमा इन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के बारे में। डियर स्टूडेंट, इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्लियर तरीके से बताने वाला हूं डिप्लोमा इन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के बारे में कि कैसे आप एक प्रोडक्शन इंजीनियर बन सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी क्या रहने वाली है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में, रोल मॉडल क्या होता है प्रोडक्शन इंजीनियर का, स्कोप क्या रहने वाला है। और डियर स्टूडेंट, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा तो आपको क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा कि हम एज ए प्रोडक्शन इंजीनियर कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटी क्या होता है, एक प्रोडक्शन इंजीनियर का रोल मॉडल क्या होता है कंपनीज में, स्कोप क्या होता है, और कैसे आप 45 से 50 हज़ार पर मंथ स्टार्टिंग के गेन कर सकते हैं, इसके बारे में भी बताने वाला हूं। बस आप ध्यान से वीडियो को देखते जाइएगा। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोडक्शन इंजीनियर आप कैसे बन सकते हैं। यानी कि किसी भी बोर्ड से आपको 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए। तो यदि आप 10th पास हैं तो यहाँ से डियर स्टूडेंट आप स्टेट पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम दे करके या IERT एंट्रेंस एग्ज़ाम दे करके आप किसी भी स्टेट या IERT कॉलेज से डिप्लोमा कर सकते हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में। यह आपका जो डिप्लोमा होता है 3 साल का होता है। तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि प्रोडक्शन इंजीनियर बनने के लिए सबसे पहली बात तो आप किसी भी बोर्ड से 10th पास हो। दूसरी बात, जब 10th आप पास होंगे तो वहाँ से आपके स्टेट का भी फॉर्म निकलता है, स्टेट पॉलिटेक्निक का और IERT का, जो कि दोनों ही फॉर्म 10th स्टैंडर्ड पर होते हैं। यानी कि यदि आप 10th पास हैं या 10th अपीयरिंग में हैं तो स्टेट पॉलिटेक्निक एंट्रेंस और IERT एंट्रेंस का आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ से आपका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा जिसको आप क्वालिफाई करके IERT कॉलेज या स्टेट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। जो आपका डिप्लोमा होता है डियर स्टूडेंट 3 साल का कोर्स होता है। तो यह आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोडक्शन इंजीनियर आप कैसे बन सकते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट मैं बात करता हूं कि जॉब अपॉर्चुनिटी क्या होती है प्राइवेट सेक्टर का और गवर्नमेंट सेक्टर का। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है डिप्लोमा इन प्रोडक्शन इंजीनियर का। तो डियर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, कोई भी कंपनी है, चाहे किसी भी सेक्टर की कंपनी है, सब कंपनी में डियर स्टूडेंट 60% जो एम्प्लॉय होते हैं वो आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से होते हैं। इसका जो मेन रीज़न ये होता है कि प्रोडक्शन पर ही डिपेंड होता है आपका क्वालिटी डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन पर ही डिपेंड होता है आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट, और प्रोडक्शन पर ही डिपेंड होता है आपका HR डिपार्टमेंट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितना परसेंट रोल मॉडल है प्रोडक्शन इंजीनियर का। जो प्रोडक्शन इंजीनियर होते हैं वो 60% अपॉर्चुनिटी होती है किसी भी कंपनी में प्रोडक्शन इंजीनियर का, क्योंकि प्रोडक्शन इंजीनियर के थ्रू ही आपका HR डिपार्टमेंट, क्वालिटी डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट चलता है। सिंपल सी बात है, यदि आप प्रोडक्ट का प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो कंपनी किस काम की, तो कंपनी ही बैठ जाएगी। तो इस तरीके से जो प्रोडक्शन इंजीनियर का जो वैकेंसीज होती है किसी भी कंपनी में वो 60% प्लस होती है। यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो वैकेंसीज होती है वो 60% प्लस किसी भी कंपनीज में होती है। अब डियर स्टूडेंट हम सैलरी की बात कर लेते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में आप सैलरी कितना पा सकते हैं आफ्टर 3 ईयर डिप्लोमा। तो 3 ईयर डिप्लोमा करने के बाद आपको डियर स्टूडेंट DET के रूप में मैक्सिमम कंपनियां आपको रखती है। यानी कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनी DET के रूप में आपको कंपनियां रखती हैं। बात करें यदि आप स्टेट पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा कर रखे हैं तो ऐसे कंडीशन में आपको DET के रूप में 12 से 15 हज़ार रुपये आपको पर मंथ दिया जाता है स्टार्टिंग की सैलरी। कब? जब आप किसी भी स्टेट से पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रखे हों तो फ्रेशर के रूप में आपको 12 से 18 हज़ार के बीच आपको दिया जाता है।
पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट, यदि आप IERT कॉलेज से 3 ईयर डिप्लोमा कर रखे होंगे तो आपको जो स्टार्टिंग की सैलरी दी जाएगी फ्रेशर के रूम में, वहाँ से आपको सैलरी प्रोवाइड की जाती है डियर स्टूडेंट 18 से 30 हज़ार के बीच। क्योंकि जो आपका IERT कॉलेज है ये आपका एकमात्र यूपी का एकमात्र कॉलेज है जिसमें सारी चीज़ें स्टैंडर्ड लेवल का है। चाहे एजुकेशन को ले लो, चाहे फैसिलिटीज़ को ले लो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को ले लो, चाहे टीचर्स को ले, मतलब हर एक मामले में जो IERT कॉलेज है ये हर एक मामले में बहुत ही बेहतर कॉलेज है 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स के लिए। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 18 से 30 के, इससे ऊपर भी हो सकती है यदि आप IERT कॉलेज से 3 ईयर डिप्लोमा कर रखे हो तो। इसके अलावा डियर स्टूडेंट हम बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में आप कहाँ कहाँ जॉब पा सकते हो। SSC JEE की वैकेंसी आती है, RRB JEE की वैकेंसी आती है, ALP की वैकेंसी आती है और स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है। हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट SSC JEE की सैलरी कितनी होती है। एक SSC JEE की सैलरी कितनी होती है, तो SSC JEE की डियर स्टूडेंट जो सैलरी होती है वो आपका 40 से 50 हज़ार पर मंथ होता है। SSC JEE की जो सैलरी होती है वो 40 से 50 हज़ार पर मंथ होता है। वहीं पर RRB JEE की बात करें तो 35 से 40 हज़ार पर मंथ होता है और ALP का भी यही पकड़ लीजिए 35 से 40 हज़ार। जो स्टेट गवर्नमेंट की JEE होते हैं उनका जो सैलरी होता है वो आपका 25 से 30 हज़ार होता है। तो सैलरी तो आपको समझ में आ गया होगा। अब सबसे बड़ा बात यह होगा, सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न आपको यह होगा कि हम SSC JEE और RRB JEE और ALP और स्टेट गवर्नमेंट के JEE में सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं। तो इसको सिलेक्शन कराने के लिए डियर स्टूडेंट आपको तैयारी करना पड़ेगा। इन चारों एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको तैयारी करना होगा। इसमें 2 टाइप के एग्ज़ाम होते हैं। पहला जो आपका होता है वो आपका CBT टाइप का, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जो कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाते हैं। यदि आप ALP का एग्ज़ाम देंगे तो इसमें आपको 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा और SSC JEE, RRB JEE और स्टेट गवर्नमेंट JEE का अलग अलग प्रोसीजर है। जो आपका पहला एग्ज़ाम होता है CBT टाइप का, इसमें डियर स्टूडेंट आपसे मैथ, रीजनिंग और साइंस पूछा जाता है। जो आपका पहला एग्ज़ाम होता है CBT टाइप का यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट टाइप का, इसमें आपका मैथ, रीजनिंग, GK GS से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन यदि आप पहला एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, CBT 1 क्वालिफाई कर लेते हैं, तो जो आपका दूसरा एग्ज़ाम होता है या तो इंटरव्यू होगा या तो आपका टेक्निकल लेवल का CBT 2 होता है। टेक्निकल लेवल का CBT 2 होता है, यानी कि CBT 2 में आपसे टेक्निकल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से CBT 1 और CBT 2 या CBT 1 और इंटरव्यू के माध्यम से आप इन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करके गवर्नमेंट सेक्टर में आप जूनियर इंजीनियर के पद पर ग्रहण कर सकते हैं। तो यह आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट रोल ऑफ प्रोडक्शन इंजीनियर। तो जो आपका प्रोडक्शन इंजीनियर का रोल होता है डियर स्टूडेंट, सबसे पहले सबसे बड़ी बात ये होती है SOP यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने के लिए आपको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। यानी कि यदि आपको किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना है तो सबसे पहले उस प्रोडक्ट की साइज़ क्या है, उस प्रोडक्ट का स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, उस प्रोडक्ट को किस शेप में बनाना है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए ही आपको उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना है। यही आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है कि जो आपको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर दिया गया है उस हिसाब से उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होना चाहिए। यानी कि स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए, स्टैंडर्ड आपका उसका डिज़ाइन होना चाहिए, स्टैंडर्ड शेप में होना चाहिए और कहीं भी किसी भी प्रकार का स्क्रैच वगैरह नहीं होना चाहिए। दूसरा आपका क्वालिटी कंट्रोल।
क्वालिटी कंट्रोल भी प्रोडक्शन इंजीनियर को रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम किसी भी टाइप से बनाएं और उठा के फेंक दिए। आपको क्वालिटी को कंट्रोल रखते हुए प्रोडक्शन करना है, यानी कि क्वालिटी में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं आना चाहिए। किसी भी प्रोडक्ट का साइज इन साइज नहीं होना चाहिए, यानी कि साइज कुछ और दिया है, आपने कुछ और बना दिया। क्वालिटी में किसी भी प्रकार का वेरिएशन नहीं होना चाहिए। और स्क्रैच, उसके बाद से आपका जो भी इसके स्टैंडर्ड टूल है उसको फॉलो करना चाहिए, भी उसका प्रिकॉशन है उसको फॉलो करना है। उसके बाद से आपका आता है मैन पावर हैंडलिंग। सबसे बड़ी बात होती है प्रोडक्शन इंजीनियर का मैन पावर हैंडलिंग। मैन पावर हैंडलिंग का मतलब ये है कि किस आदमी को किस काम के लिए लगाना है। कोई स्किल्ड आदमी होगा, कोई नॉन स्किल्ड आदमी होगा, कौन सा आदमी किस काम के लिए परफेक्ट है और कौन सा आदमी किस काम के लिए परफेक्ट नहीं है, इस हिसाब से उस आदमी को काम देना होता है। कौन स्किल्ड है उसको किस टाइप का काम दिया जाए जो 100% एक्यूरेसी के साथ अच्छी तरीके से कर ले। जो नॉन स्किल्ड है उसको अदर टाइप का काम दिया जाए जिससे किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना क्रिएट करते हुए अच्छी तरीके से उस प्रोडक्ट का वो प्रोडक्शन कर सके, मशीनिंग कर सके, असेंबली कर सके। उसी प्रकार से डियर स्टूडेंट हम बात करते हैं जो आपका प्रोडक्शन इंजीनियर का जॉब होता है, एक टाइप का रनिंग जॉब होता है, यानी कि लाइन पर आपके प्रोडक्ट का काम चलता रहेगा। यानी असेंबली है तो असेंबली होता रहेगा। यदि आपका कटिंग का काम हो रहा है या तो मशीनिंग का काम हो रहा है, मतलब आपको रनिंग जॉब करना पड़ता है। हमेशा एक टेबल से दूसरे टेबल या एक लाइन से दूसरे लाइन पर जा कर के देखना होता है कि जो भी काम हो रहा है वो अच्छी तरीके से प्रॉपर वे में हो रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से आपको प्रोडक्शन इंजीनियर के बारे में क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा कि एक प्रोडक्शन इंजीनियर का रोल मॉडल क्या होता है। अब हम बात करते हैं स्कोप का। तो प्रोडक्शन इंजीनियर का जो स्कोप है डियर स्टूडेंट, बहुत ही स्कोप है। आप एक डिप्लोमा ट्रेनिंग इंजीनियर से एक सुपरवाइज़र बन सकते हो। सुपरवाइज़र के ऊपर लेवल पर जाए तो जूनियर इंजीनियर बन सकते हो। जूनियर इंजीनियर के ऊपर जाए तो आप इंजीनियर बन सकते हो। उसके बाद से आप सीनियर इंजीनियर बन सकते हो। उसके बाद से आप प्रोडक्शन हेड बन सकते हो। उसके बाद से प्लांट हेड बन सकते हो। तो इस तरीके से जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस और नॉलेज बढ़ेगा ऐसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे, यानी कि ट्रेनिंग इंजीनियर से सुपरवाइज़र, जूनियर इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, फिर आप प्रोडक्शन हेड, फिर प्लांट हेड। इस तरीके से आप अपने आप को नॉलेज बूस्ट करके अच्छे से अच्छे लेवल पर पहुंच सकते हो। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा।